क्या करूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं उसे काबू ही नहीं कर पाता। जितना ही उसे काबू करने की कोशिश करता हूँ वो और बेकाबू होता जाता है। द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट की मशहूर लेखिका ग्रेचेन रूबिन मानती हैं कि जब हम कुछ भी नियंत्रित करना चाहते हैं तो गुस्से का माहौल बनता है। दूसरों को नियंत्रित करने से गुस्से का रिश्ता है। दूसरे जब नियंत्रित नहीं होते तब हम गुस्सा हो जाते हैं। फिर अपने को ठीक करना पड़ता है तो खुद को नियंत्रित करना पड़ता है। तो खुद को नियंत्रित करना पड़ता है। दूसरे को नियंत्रित करने में हम अपने पर नियंत्रण खत्म कर देते हैं। गुस्से का मतलब है कि हमारा अपने पर नियंत्रण ही नहीं रहा। हम जब अपने से बाहर होते हैं तो नियंत्रण खोने की शुरुआत होती है, पर जब हम अपने भीतर होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अपने से बाहर होने का मतलब ही है कि हम स्वभाव के उलट का कर रहे हैं। हमारे स्व की यात्रा भीतर की होती है, पर हमारे पर की यात्रा बाहर की होती है। अपने से बाहर जब हम किसी को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो स्व को लांघ कर ही करते हैं, और जब भी हम अपने से बाहर जाकर कोई कोशिश करते हैं तो खुशी के दायरे पर जाने लगते, खुशी के दायरे के परे जाने लगते हैं, मतलब उससे दूर जाने लगते हैं। हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या हम गुस्सा होते हुए खुश रह सकते हैं? हम जब गुस्सा होते हैं तो सबसे पहले खुशी की ही बलि चढ़ती है। रूबिन अपना उदाहरण देती है कि जब भी वह हत्थे से उखड़ती है तो खुद को बहुत ज्यादा मनाना पड़ता है। अपने भीतर को खूब समझाने बुझाने के बाद ही खुश होने की शुरुआत हो पाती है। तो गुस्से को ही क्यों ना मना ले। बड़ा अच्छा है ना, अखबार में आता है कभी कभी ना, तो पहले की कटिंग रखी हुई थी, आज नजर पड़ गई। ये बिल्कुल राइट बात है। नियंत्रित करने में ही गुस्सा आता है। तो गुरु जी भी गुस्सा करते थे, क्यों करते? क्योंकि वो हमको तुमको हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करते, तो उनका गुस्सा वाजिब था, क्योंकि वो हमारी इंद्रियां बेसाख्ता बुद्धि के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से चलने लगती हैं, और हम अपनी ही जैसे कहते हैं सृष्टि बना लेते हैं अपनी वाणी के जरिए से, क्योंकि हमारे में ही तो ताकत है। हम उसका इस्तेमाल गलत करने लगते हैं। हम अपनी ताकत, कहते हैं धन का जैसे दुरुपयोग करने लगो तो धन की कमी रहती है, ऐसे ही अपनी शक्ति का हम दुरुपयोग करने लगते हैं। तो हम हमेशा दूसरे की तरफ ही ताकते रहते हैं कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, कोई हमारे साथ, क्योंकि हमें अपने पर अपने धन को हम खो देते हैं। आत्म धन को ही तो खोते हैं। तो आत्म धन को खोने का सबसे ज्यादा जो कहना चाहिए यही है, वाणी और इंद्रियां ही प्रबल है। इन्हीं के जरिए से हमारा आत्म धन खर्च होता रहता है, और हम हमेशा अतृप्त और प्यासे ही रहते हैं, हमेशा प्यासे रहते हैं। क्यों? हम अंदर से तृप्त हो ही नहीं पाते। तो इसीलिए अपने धन का हमको पता ही है। यही तो नहीं मालूम था हम लोगों को कि अपना धन हमारे पास जो है वो कैसे हमें खर्च करना है, किस तरह से खर्च करना है, ये अकल ही नहीं थी। बस बुद्धि के हिसाब से, जो सोच के हिसाब से बोलने लगना, सोच के हिसाब से करने लगना, सोच के जो देखा इंद्रियों ने आँख से उसके हिसाब से काम करने लगना, बोलने लगना, सुनने लगना, सोचने, ये सारा जो है इंद्रियों के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं, और उन्हीं छेदों से हम लोग अपनी सारी शक्ति गंवा रहे हैं। इसी को तो गुरु जी ने कंट्रोल किया खुद क्रोध करके हमारे साथ। ये प्रश्न बड़ा है। हमको तो मना करते हैं क्रोध करने को, और खुद क्रोध करते हैं, कहते हैं ना। तो बोले क्रोध क्यों करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? और उद्देश्य के बिहाव पे
तो सजा नहीं होती है ना, फल नहीं होता है। अभी बोले किसी को मारा, अगर अपनी बचाव के लिए मारा, प्रूव हो जाए तो वो बरी हो जाता है, कानून से बरी हो जाता है वो व्यक्ति। या किसी के लिए उसने कुछ किया तो वो बरी हो जाता है। तो ये कैसी उसका, क्योंकि उसका उद्देश्य दूसरा था। तो इसीलिए बोले विकारों का उद्देश्य क्या है? क्रोध के वश में हम है कि क्रोध हमारे वश में है कि हमें कहाँ क्रोध करना है। किसी को बहुत ज्यादा तेजी हो रही तो गुरुजी हम लोगों को बेसाख्ता बोलने की जो आदत थी या तो देखने की, उसी जगह पे तो उन्होंने हम लोगों को कंट्रोल किया अपने क्रोध के जरिए। पहले अपनी नजर से, अगर हम नजर से नहीं माने तो उन्होंने क्या किया, फिर क्रोध करके भी हम लोगों को रोका। तभी तो हम लोगों को समझ में आया कि और गुरुजी ने इन्हीं शक्तियों का, बोले इन्हीं दरवाजों के माध्यम से तो हम अपनी सारी शक्ति खत्म कर देते हैं और हम कंकड़ के कंकड़, फिर खाली डब्बा खाली बोतल लिए जाते हैं भगवान के पास। तो बोले इसी को तो कंट्रोल करना है, वाणी को और आंख को सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है। ये जब तक संयमित नहीं है, गुरु के विचार से वाणी कैसे निकालते हैं। और बोले संयम कहाँ चाहिए? बोले बिल्कुल नजदीकी संबंधों में सजगता चाहिए, तब हमारी आदत पड़ती है। हम अपने नजदीकी संबंधों में ही तो क्या है, बिल्कुल बेकाबू होते रहते हैं। जब क्योंकि ये तो अपनी है, ये तो अपना है, चाहे सच्चा होगा सब बोलो, ये तो मेरा है, ये मेरी है, तो यही तो है, उसी में तो हम बोलते हैं। तो वहीं पे तो कंट्रोल चाहिए गुरु के विचार से, क्योंकि अब हम गुरु के हैं। तो गुरु के विचार से ही हमें अपनी आँख को भी चलाना है, अपने हाथ को भी, अपनी वाणी को भी कंट्रोल करना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। और बिल्कुल सच बात है कि हम जब दूसरों को नियंत्रित करते हैं तभी हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो उस समय हम अपने पे नियंत्रण खो देते हैं, अपने नियंत्रण से हम खत्म बाहर चले जाते हैं कि हमें स्व को नियंत्रण कैसे रखना है, स्व के नियंत्रण में कैसे रहना है, अपनी आत्मा के नियंत्रण में हमें कैसे रहना। तो ये इतना जरूरी है। और दृश्य देख कर एकदम से जो है, या एकदम बोलने लगना, या दृश्य देख के एकदम से उस पर विश्वास कर लेना, यही है। ये सब जो है कैसा भ्रांति वाला है। ये गुरु जी के ज्ञान से तो समझ में आता है, नहीं तो बस बाहर की स्थिति देखी तो कहा वाह बड़ा चिकना चुपड़ा सब चीज है, बाहर बहुत अच्छा सजा हुआ सब दिखाई देता है। होटल में जाओ बड़ा अच्छा सजा दिखाई देगा, बहुत अच्छी कपड़े प्लेट की साफ सुथरी। अगर अंदर देख ले जाके, ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी और की बात बता रहे हैं कि अगर अंदर जाके देख लो तो क्या घसड़ पसड़ हो रही है वहां पे, कैसी ग्रेवी हमको झूठे दूसरे की मिली कि नहीं मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं। कैसा बर्तन था, मक्खी उसमें पड़ी थी कि उसमें चीटा पड़ा था, उसमें क्या पड़ा था, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन हम आँख से, क्योंकि साफ सुथरा है, हम बहुत पैसा दे दे के जाते हैं खाने। तो सोच के देखो, हम लोग आँख के कितने गुलाम हैं अपनी इंद्रियों के, विवेक से नहीं विचारते हैं। घर का बासी होगा तो तुरंत फेंक देंगे नाली में ले जाके, कूड़े डाल देंगे। या थोड़े से वो हैं कि भाई किसी के पेट में चला जाए तो कुत्ते बिल्ली या गाय को डाल देंगे, थोड़ा सा विवेक है तो इन एक सेकंड में। तो घर का बासी अच्छा है बाहर के उससे, ये बात तो गुरु जी से ही समझ में आई कि आंख से देख के साफ सुथरा सब दिख रहा है तो साफ सुथरा नहीं, तो आंख जो देख रही है वही सही हो ऐसा नहीं है। तो अपनी इंद्रियों की गुलामी से हमको और आपको अपने आप को निकालना है, दूसरों को हमको नहीं निकालना है, स्वयं को निकालना है।
क्योंकि अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम दूसरों को निकालने वाले कैसे बन गए, लेकिन हम बन जाते हैं जरा सा ज्ञान लेके हम ये सब करने लगते हैं। तो बोले ये सब नहीं करना है, अभी तो अपनी इंद्रियों को वश में करना है, अपनी आत्मा में रह के गुरु के विचार से चलना है, तब हमको तुमको अपने धन का पता चलेगा। जो मीरा बोलती है ना, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पाया। तभी तो मीरा को कोई दिक्कत नहीं, बाहर निकाल दिया तो दिक्कत नहीं हुई, कहीं भी महलों की रानी थी, छोटी छोटी बात में कितनी दिक्कत होने लगती उसे कि अरे हम कैसे खाएंगे, कैसे पहनेंगे, कहाँ सोएंगे, लेकिन वो कहीं भी आ सकती ही नहीं थी। क्योंकि उसके पास क्यों नहीं थी आ सकती, क्योंकि उसको मालूम था मुझे पालने वाला जो उसने नियत कर रखा है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। वो अपने आप हमको जो है ना उसे मालूम है, तो उसे बोले इस जगह पे भी तो वो है, बाहर निकल के सड़क पे भी तो वो है, आखिर तो वही है सड़क पे भी पालना करने वाला। तो या महलों की आसक्ति होती तो सड़कों में जाने से परहेज करती, या लोभ लालच में बैठी रहती घर में, लेकिन ऐसा नहीं था, अपने आप निकली नहीं, निकाल दिया तो चली गई। यही है, बोले क्या कि आप अपने स्व का धन जब पा जाते हैं, अपनी आत्मा के धन को पा जाते हैं, तो आप मीरा की तरह हम भी गुनगुनाएंगे, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी गंवायो। जन्म जन्म की पूंजी हमेशा हम लोगों ने गंवाया, मनुष्य शरीर लेकर आए तो कुछ तो गुरु जी की, भगवान की कृपा हुई तभी तो मिला हम लोगों को, लेकिन उसको हम कहाँ गंवा रहे हैं, अपनी इंद्रियों की गुलामी में, सिर्फ इंद्रियों की गुलामी में, और उसी से विचार करने लगते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा ही बुद्धि की कैद में, जिसको हम मन कहते हैं, बुद्धि के थॉट्स का कहते हैं, विचार जो होते हैं, ग्रुप ऑफ थॉट्स, वही तो मन है और क्या है। आत्मा भी थॉट है जो गुरु जी ने बताया, तो वहां रह के गुरु के विचार से ही तो अपनी इंद्रियों को खोलना बंद करना करेंगे, तब हमारी शक्ति, हमें अंदर में अपने धन का एहसास होगा। और कभी संतों को देखो तो ना जल्दी जल्दी आशीर्वाद देते हैं, ना जल्दी से श्राप देते, नहीं देते हैं, लोग रीझ के आशीर्वाद देते हैं और श्राप से हमेशा बचे रहते हैं, क्योंकि नहीं अपना कर्म क्यों खराब, तो जल्दी जल्दी वो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में ताकत है, ताकत होती है। तो अपने धन को पहचानते, हम लोग भी तो गुरु जी के पास जाके अपने धन को पहचानने लगे, तभी तो बोला गया कि वाणी को इतना संयमित करो कि तुम्हारी वाणी जो बोलो वो हो जाए। तो अपने आप, लेकिन धन पहले पहचानो तो अपना धन पहचानते हैं अपने लिए ही, कहते नहीं अपने शरीर में बैठे, इसी शरीर में इस आत्मा को धारण करे बैठे हैं, इसी आत्मा से इसका व्यापार चल रहा है शरीर का, लेकिन इसी का नुकसान कर रहे हैं, अपने ही शरीर का अपना ही नुकसान करने में लगे, उल्टा बोल बोल के, और कुछ नहीं, सिर्फ उल्टा। हम लोगों को गुरुजी ने क्या सिखा दिया कि नहीं उल्टा मत बोलो, कि होता क्या उल्टा बोलने में, अरे ये इसने बहुत गलत किया, कर नहीं रहा है, ये इसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था, इसने ये बड़ी गलतियां करी, इसने ऐसा किया, यही मन बोलता था पहले। लेकिन अब बाद में अब क्या हो गया, अब अपनी वाणी को हम लोग जब संयमित करने लगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं गुरुजी ने अभी किया, हमेशा गुरुजी आज भी कर रहे हैं, गुरुजी आगे भी करते रहेंगे, ये पक्का है। अपनी
मतलब रोज रोज के अनुभव में, रोज रोज की जरूरतों में, रोज रोज की जो चिंताएं, वहां हम अपनी वाणी से इस तरह के जाप करते हैं हम लोग, क्योंकि अब अपनी शक्ति को हम लोग पहचान गए हैं गुरु जी के माध्यम से। लेकिन अगर हम उसी शक्ति का अभी भी दुरुपयोग कर रहेंगे तो फिर हमसे ज्यादा मूर्ख कौन है? कोई नहीं। तो सारा ज्ञान तो बोले अपने लिए धन, धन है ये ज्ञान, धन। मीरा की तरह से जाने भी तो हम लोगों को सिर्फ गाना आता है, लेकिन उस पर अभ्यास करने का मन नहीं होता है। अभ्यास करने में जब लगेंगे तो जो सही बातें हैं वो भी बोलना छोड़ देंगे, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं मौन होने का, अपनी वाणी को रोकने का। तो एक सरल का व्यवहार जो होता है प्यारा सा, वो भी खत्म हो जाता है। गुरु जी क्या करते हैं? गुरु जी उसी में हम लोगों को ले तरीके इधर उधर बोल, हंस, बोली क्यों, हंसी क्यों? अरे हर बात में कहाँ हंसना, कहाँ बोलना, कितना बोलना, कैसा बोलना, उंगली पकड़ पकड़ कर गुरु जी ने कह रहे हैं ना सब सिखाया। इतनी मेहनत गुरु जी ने हम लोगों के साथ करी है, और उनकी मेहनत तो हम जबरदस्ती उल्टी सीधी वाणी बोल के क्या करते हैं? उनकी मेहनत को खत्म कैसे? माँ बाप ने कमा के दिया हम लोगों को, पढ़ा लिखा के सिखाया, पढ़ाया लिखाया, सब किया। अब हम जो है ना उसको अपनाने लग गए सारे धन को, फालतू के लिए, दिखावे में। सेम यही बात यहाँ भी है कि हम भगवान के दिए धन को गुरु के माध्यम से, जो हमको ईश्वर ने हमको उंगली, भगवान ने तो शरीर देके भेज दिया, सब विकार दे भी देके, लेकिन गुरु जी ने इनका उपयोग सिखाया कि क्रोध कब करना है। गुरु जी हमेशा बोलते क्रोध तब करो जब तुम सत्संग न कर पाओ, तो तुम्हें क्रोध आना चाहिए कि आज तो बोले तब दंड दो अपने को, खाना न खाओ उसमें, उस समय का नाश्ता न करो, या सत्संग देर से किया या नाश्ता में नहीं करूंगी, उस समय करो। बोले क्रोध अपने पर करो। तो गुरु जी ने हर कहते नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातों में जीवन जीने का तरीका बता। किसी से प्रॉमिस किया गुरु जी ने, उनकी जीप में कोई जरूरत हो गई थी पानी वानी की, तो कोई केन में नहीं था, डब्बा नहीं था उसमें जीप में, तो उन्होंने किसी गांव वाले से राह चलते से मांग लिया, तो कहा हम तुम्हें दे देंगे, लौटेंगे। इत्तेफाक से होते ही नहीं था, 15-20 दिन ऐसे जो भी हुआ। फिर उसके बाद जब उन्हें याद आई तो बोले अब हम 2 देंगे, दंड कहते थे, दंड के रूप में आपको 2 डब्बा देंगे, 2 डिब्बा, क्योंकि हमने अपने प्रॉमिस पर रहे नहीं, हम अपनी वाणी से जो कहा था हम भूल गए किसी कारण से। तो ये सब नहीं उन्होंने बोला, लेकिन हमने ये बात उनके मुंह से सुनी तो मुझे लगा कि अरे कैसे है ये कि अपनी वाणी से जो कर नहीं पाए तो उसके लिए कह रहे हैं हम अपने को दंड देके आपको 2 देंगे, हम अपने को दंड देंगे। तो गुरु के विचार को अपनाना कितना कठिन है मन के लिए। जब अपनी तरफ आप अपने को जो है ना अपने स्व की प्रगति में लग जाते हैं, तब आपका हर क्षण अपने सजगता से अपनी वाणी को चलाना, अपनी आंख को चलाना, हर इंद्रियों को बहुत संयमित करना पड़ता है। बहुत घटना काम तो 2-2 मिनट में घटती है, घट जाती है, फिर अब अंदर जाओ, घटनाक्रम के हिसाब से अंदर जाओ तो लगेगा अरे हाँ देखो इसने ऐसे इसलिए प्रेम में आके बोला, ऐसे बोला, ये नहीं कि आगे पीछे बहुत सारी बातें। तो आप घटनाक्रम में अगर ये लेके जाते हैं कि बोले घटनाक्रम बाहर घटती है और अंदर आप गए दूसरे की कमी को
ये दूसरा, अरे दूसरे की कमी कहाँ से है? कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि सब में तो भगवान है, तो कमी किसकी है? कमी तो आप अगर दो लेके गए अंदर, तो हम और आप कभी भी इस ज्ञान को जान ही नहीं सकेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ अपना गुरु लेकर गए हैं कि ओम में गुरु ही तो है, ओम ओम ओम, तो किस विचार से, किस जगह से ये बात बोली, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है अंदर आपको गंदगी नहीं रखनी है। हम लोग बाहर बहुत अच्छे बनते हैं, अंदर बड़ी गंदगी रखते हैं। तो बोले अंदर गंदगी तो साफ करनी है, दूसरा नहीं है, भगवान है, सब भगवान है चारों तरफ। तो चारों तरफ जो भगवान है वो तो अभ्यास से ही देखेंगे, अन्यथा तो कहेंगे वो क्रोध कर रहा है, फलानी ऐसा बोल रही है, ढिमकाना ऐसा कर रहा है, तो फिर अंदर तो गंदगी भरी होगी। अब घटनाक्रम रोज घटती है, लेकिन अंदर कोई मैल नहीं है, क्योंकि अंदर में विश्वास है कि परमात्मा है, परमात्मा के द्वारा बाहर का खेल हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे आप? अपने मन बच्चे को जरूर विचार अच्छे देंगे, ताकि ये अंदर में तंग ना करे हमको। तो जब आप अपने में लगे तो आपको बहुत सारी बातें भी इसीलिए याद नहीं रहती, कुछ भी याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। हम कल क्या बताएं, कल मम्मी का हम भूल गए कि कौन सा तारीख थी, कौन सा महीना था, हमें मम्मी का याद नहीं है। पप्पू का तो याद है, मम्मी का याद ही नहीं है, दिमाग से उतर गया। तो पूछ रहे थे लोगों से कौन सी तारीख थी, क्या था, तो दिमाग से सब उतर जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता है। तो आप क्या करते हैं? आप अपनी हालत को देख के बस अपने अंदर में गुरु जी का शुक्राना करते हैं कि अच्छा ही तो है, सब बुला रहे हैं, कुछ याद ही नहीं रख पाते। बस अभी में जो है उसका उपाय, उसका चिंतन, उसके लिए बुद्धि चलती है, वाणी। लेकिन उसके बाद भी यही वाणी में यही कह रहे गुरु जी तो हम लोगों की परीक्षा लेते रहते हैं। अभी जब उन्होंने अभी तक किया तो आगे भी करेंगे, और अभी भी कर रहे हैं, किया भी था और आगे भी करते रहेंगे। ये जान जान के मुंह से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के साथ मिलते नहीं है, इस चिंता के साथ इसको नहीं मिलाते हैं। तो इंद्रियों को तो हमारे तुम्हारे को संभालना है, बाकी हमारा तुम्हारा तो कुछ काम ही नहीं है, कोई और काम करना भी नहीं है हम लोगों को। सिर्फ एक ही तो काम करना है कि इस चिंता के साथ इस वाणी को संभालना है, इसके अंदर ही अंदर इसके उपाय करना है। यहाँ पे जो चिंता आई है उसको वाणी से बिल्कुल नहीं निकालना है, उसका उपाय बुद्धि से करना है। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है, क्यों नहीं? बुद्धि भगवान ने दी काय के लिए, इसीलिए कि उसका उपयोग करो सही। लेकिन बुद्धि का उपयोग अगर हम अपनी इंद्रिय के लिए अपनी चिंता को अपनी वाणी तक भी ले आए, तो फिर कितनी, सोच के देखो कहाँ भगवान का विश्वास है। बातें बड़ी हम लोग करने चाहे कितनी करें, और अपना जाप भी भूल जाते हैं कि हमको अभ्यास क्या करना है। क्योंकि अभ्यास इसलिए नहीं करना है कि गलत है, ये बिल्कुल राइट है कि गुरु जी ने आज तक किया है, आगे भी कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं, तो आगे भी करते रहेंगे। हर बात में भलाई है, ये मालूम है। हाँ, कुछ जब आपके वश में ही नहीं रह जाए तो फिर भगवान के हवाले तो आप करते हैं अपने आप को, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, तो ऐसे करके छोड़ देते, इसी में भलाई, ऐसे करके छोड़ देंगे। लेकिन उपाय जब तक अगर बुद्धि से दिखता है तब तक तो पुरुषार्थ करना हमारा धर्म भी है, हम सबका। लेकिन पुरुषार्थ हम गलत करते हैं, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को बहुत वृथा खर्च करते हैं, अपने ही धन को बहा देते, अपने धन को मत बहाना। अभ्यास का, हर पल का अभ्यास है, हर पल का। एक तभी तो कबीरदास जी ने बोला ये हर क्षण का अभ्यास है, हर पल का, एक एक घड़ी में भी याद करना पड़ता है। तो तभी तो वो अपना जलवा दिखाता रहता है, भगवान है ना,
हम लोग तो क्या भूल गए हैं, ये भी उसमें भी देखो हमारी भलाई है, हम भूल के ही तो दुखी सुखी होते हैं। तो वो अपना कहते हैं नहीं भगवान पहले से कर दे तो कुछ नहीं वो करता है, वो समय पे करता है, क्योंकि मालूम है उसे कि ये समय से करने पे ही काम बनेगा, विश्वास बढ़ेगा। और दूसरे मत इतना जानोगे तो कि वो हमारा परम पिता है, समय पे अपने आप कर देगा। जो नहीं करता उसमें भलाई होती है, क्योंकि अभी हम बेकार कर देंगे। इसलिए हम ही लोग तो बच्चे को थोड़ा ना जायदाद दे दी जाती है और उसका मिसयूज करेगा। ऐसे ही तो भगवान भी है, ऐसे तो सबको दे दें ज्ञान जल्दी से, काहे नहीं दे देते हैं? बोले क्यों नहीं दे दें? तो उसका मिसयूज होने लगता है। मिसयूज तो ना गुरु जी करने देते हैं हम लोग। रोम रोम में राम बसे हैं, पल भर तुझसे दूर नहीं। रोम रोम में राम बसे हैं, पल भर तुझसे दूर नहीं। देख सके ना आँख वो जिन आँखों में नूर नहीं। देख सके ना वो आँख जिन आँखों में है नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में जो ज्ञान की ज्योत जलाएगा। देखेगा मन मंदिर में जो ज्ञान की ज्योत जलाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। ये शरीर अनमोल है प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। ये शरीर अनमोल है प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। इस झूठे प्रपंच में पढ़कर प्रभु को क्यों बिसराया है। इस झूठे प्रपंच में पढ़कर प्रभु को क्यों बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाए। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर में आए अतिथि यदि कोई, यथाशक्ति व्यवहार करो। घर में आए अतिथि यदि कोई, यथाशक्ति सत्कार करो। ना जाने किस वेश में आकर नारायण मिल जाएगा। ना जाने किस वेश में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा।
राम नाम के सावन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। प्रीत तुम्हारी कच्ची है यदि प्रभु पर है विश्वास नहीं, प्रीत तुम्हारी कच्ची है यदि प्रभु पर है विश्वास नहीं, मंजिल का पाना ही क्या यदि दीपक में प्रकाश नहीं, मंजिल का पाना ही क्या यदि दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा, निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। माया का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है, माया का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। कितने राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है, राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्री साथ तुम्हारे जाएगा, राम नाम प्रिय महामंत्री साथ तुम्हारे जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। बोले बाहर की मैल नहीं छुड़ानी, मन की मैल, मन में ही तो है सब, भाव राज्य सारा मन का ही तो है। ये हमारा है, ये पराया है, ये अपना है, ये मैं हूँ, ये तू है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा धनी है, ये बहुत निर्धन है, ये गंवार है, ये बड़ा पढ़ा लिखा है, ये औरत है, ये आदमी है। ये सब मन के ही भाव तो हैं। गुरु जी ने यही तो बोला, राम नाम के साबुन, राम का साबुन, ये सब कुछ राम है, ये सारे खेल का पसारा राम का है, और राम ही अनेक रूप में खेल कर रहा है अपने आप ही, अपने लिए, अपने मनोरंजन के लिए। भगवान ने भी तो उब के ही ये सृष्टि बनाई अकेलेपन से, तो उस खेल कर रहा है, खेल में हमने और आपने तो सत्य बुद्धि करके ही तो सत्य बुद्धि कर ली कि ये खेल में सत्य है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये ऐसा है, हाय मैं लुटा जा रहा हूँ, हाय मेरे पास इतना कर्जा है, हाय ये ऐसा है या वैसा है, फलाना बड़ा धनी है, ढिमकाने को ऐसा है, ये सारा हमारे मन का ही तो मैल है। सब खेल प्रभु का है, लेकिन मन की मैल में, मन में ये सारा है भाव,
तो बोले मन की मैल को कैसे छुड़ाओगे, हम तुम कैसे छुड़ाएंगे, खत्म कैसे करें, राम नाम का साबुन ले लो। ये सब राम से हो रहा है। जब राम से हो रहा है तो बीच भंवर में या किनारे पे या उस पार है, तब राम के इधर भी राम है, किनारे इस किनारे पे भी राम है, बीच धार में भी राम है, उधर किनारे पे भी राम है। तो राम से तो कुछ भी खाली नहीं है, भगवान से। तो काहे की चिंता, काहे का वो, काहे का दूसरे को बोलना ज्यादा। तब में अपनी रोक लगाए ना, हम अपनी बुद्धि को इतना क्यों चलाएं कि दूसरे के लिए हम स्टेटमेंट देने वाले बन जाए, ना चलना है। तो क्योंकि सब पसारा राम का है। राम 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 राम, जो हमारे साथ हो रहा है राम के द्वारा हो रहा है। तो तुम्हारे को हम रात दिन अपने गुरु के माध्यम से, अब तो राम मेरे तुम, हनुमान मेरे तुम, शिव जी मेरे तुम, दुर्गा देवी सब तुम, तीर्थर तुम, मेरा हवन तुम। कौन सा और हवन कुंड, एक पात्र लेके उसमें लकड़ी और घी डाले, जहाँ अपनी मैं का रात दिन सारी पृथ्वी सारा संसार जो है हवन कुंड बना हुआ है। कहाँ और हवन कुंड करने, कौन सी अलग एक लकड़ी ले और उसमें घी, आग लगा के घी डाले, बैठ के सामग्री डाले, सारा हवन, हर समय भक्त हवन हो रहे हैं ना ईश्वर के नाम से। ईश्वर के नाम पर ही तो भक्त हवन हो रहे हैं। तो कहाँ अपने पर विश्वास करना सीखो, और विश्वास करते हो तो उसके हिसाब से वाणी चला। अपने धन को जानो कि तुम्हारा धन कितना कीमती है, जो तुमने और हमने अपने गुरु जी के माध्यम से पाया है। इसको व्यर्थ ना खर्च करो, अंखड़ ना होने की प्रक्रिया में लगो ईगो के कारण, उसको सही यूज करो। तो देखो धनी हो जाओगे, बहुत धनी हो जाओगे। अपने आप अपने धन का एहसास होगा अंदर कि हमारे पास सबसे बड़ा हीरा है मेरा गुरु, मेरे गुरु नाम का। कहते नहीं राम से बड़ा राम का नाम, तो मेरे गुरु नाम ही इतना बड़ा है। तो मैं उसके नाम लेने से काम बनते हैं, उसके ध्यान करने से काम बनते हैं, और रोज रोज सत्संग के माध्यम से उदाहरण देखने को मिलते हैं भक्तों के माध्यम से। कल वो प्राची को देखो, नहीं जा पाई शरीर से, तो उसने गुरु जी को भेज दिया कि गुरु जी तुम तो जा सकते हो। तो राम के नाम ने क्या करिश्मा कर दिया, काम कर दिया। बाकी जीना मरना तो देखो वक्त पे हर एक का होगा, लेकिन गुरु ने अपने नाम की लाज तो रखी। जिस नाम की लाज से उसने भेजा, तो वो अपने नाम की वो, अरे वो बड़ा तेज है, तो अपने नाम को बदनाम नहीं होने देता कभी। हाँ, हम उसका नाम लें तो सही, हम लेते ही कहाँ है। हम तो अपने नाम के चक्कर में पड़े रहते हैं उसका नाम नहीं तो वो तो बहुत बहुत, तभी तो कहा गया गुरु महिमा करनी पड़ती है बार बार। क्यों कहा गया, इसीलिए तो बोला गया। हम तो अपनी महिमा के चक्कर में रहते हैं। गुरु की महिमा के लिए तो 2 शब्द काफी है। बड़े अच्छे गुरु जी, क्या बताएं इतना ही काफी है। क्यों अपनी महिमा के लिए देखो जगह 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 सबसे सब जगह, और गुरु की महिमा के लिए एक शब्द मुझसे हमारे बारे में निकलता है, उसके लिए तो बहुत है। अरे सब आप ही इतना ही काफी है जी। वाणी अपने लिए देखो कैसी चलती है, कितनी चलती है। ये सब कहते नहीं अंदर विचार का है, सारा ज्ञान विचार का है, अपने अंदर झांकने का है, दूसरों को नहीं झांकने का है, अपने अंदर। अपनी महिमा के लिए कितनी वाणी होती है, अरे उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने मेरे से ये कहा, ऐसा है वैसा है, कितनी वाणी चलती है भैया अपनी महिमा के लिए। असत्य भी होती है क्योंकि दूसरे ने किया होता है, करा होता है, कहा होता है। लेकिन गुरु जी ने हम लोग के लिए इतना किया, हम लोग क्या उसके मन के लिए वाणी चलाते हैं, कितनी महिमा करते हैं। ये हम अपने आप से खुद ही पूछ लें, कितनी जगह करते हैं। यहाँ महिमा बताए। हाँ जी, पहले जब आप कुछ कहती थी
तो मतलब जल्दी मन नहीं मानता था। आज जो है ना, जो भी आप कहती हैं, ना हमें कुछ करना पड़ता है ना कुछ, अपने आप सब जैसे मतलब कोई कर देता है। और आनाकानी तो बिल्कुल मन करता ही नहीं है। बस ये अपने आप हाथ पैर चलेंगे, अपने आप वैसे मतलब क्रिया हो जाएगी पूरी अपने आप। तो ये लगता है मेरा गुरु कैसा है, पता दूर बैठा है, कहाँ बैठा है, जहाँ भी बैठा है, लेकिन मेरे साथ है, मेरा सब काम कर रहा है आराम से। इतना मतलब अजीब। अच्छा मतलब हमें तो मानव अपना सब, हम जल्दी किसी की बात मानते ही नहीं थे। तो अब जब ऐसे हो जाता है तो ऐसा लगता है ये कैसे हो गया, बड़ा अचंभा लगता है कि मेरे गुरु ने देखो सब कुछ कर दिया। यही तभी तो अंदर में होती है जी। हाँ बोलिए। इतनी खुशी होती है अंदर से कि लगता है मैं कि कहाँ मैं क्या थी, मुझे क्या बना दिया मेरे गुरु ने। इतनी खुशी होती है और हर काम उसको आगे रख दिया बस कि गुरु जी आप जानो। और ऐसे हो जाता है भाभी जी कि हमें पता ही नहीं लगता कि कब क्या काम निपट गया। इतना आराम से सब जिंदगी कट रही है कि हम आपको बता नहीं सकते। इतनी खुशी होती है कि मेरा गुरु कितना अच्छा है, मुझे कितना अच्छा गुरु मिल गया। ये सारे काम अपने आप वो कर देता है मेरे। यही तो है, इसी को तो बोलते हैं बोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज तक दूर हो जाता है, नहीं मिलता है। लेकिन भोले भाव गुरु 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 नहीं भोला भाव गुरु गुरु हर जगह लगा देते हैं। जी। अरे गुरु जी हर बात में गुरु जी तुम जाओ तुम करो, ये भोला भाव ही तो हम लोगों का होता है। लेकिन बाद में शातिर हो जाता है मन, तो चतुराई बड़ी करने लगता है। की दशा है वो ना हो तो क्या आराम से बच्चा देखो ना, इसका संसारिक दृष्टि से उदाहरण होता है कि बच्चा बस अपना बोलता है ना, उसको जो भी होता है वो अपने मम्मी पापा को बोल देता है जय भगवान जी, उसका चिंता सारी उनकी शुरू हो जाती है। घर से भी कुछ बाहर से कुछ करके आया बता देता है कि ऐसा हुआ, माँ बाप को बता दिया, बस माँ बाप की चिंता हो जाती है शुरू। माँ बाप अपने आप उपाय करते हैं, वो तो बरी हो जाता है, चिंता से मुक्त हो जाता है, आराम में आ जाता है। हमने अपने पापा को बता दिया, हमने मम्मी को बता दिया, मम्मी पापा चिंतित हो गए। ऐसे ही हम लोगों का है कि भोले भाव में हम भगवान को अर्पित करते रहते हैं तो सही है। लेकिन जब ज्ञानी बन जाते हैं ना जी, ज्ञान थोड़ा आ जाता है, ऐसे शातिर हो जाते हैं, हम मन समझते लगते हैं, दूसरों का मन ज्यादा हमें समझ में आता है, अपना कम। अपनी तरफ तो ज्ञानी खत्म हो जाता है, दूसरों का मन पढ़ने वाले हो गए, अपनी तरफ तो निगाह ही खत्म हो जाती है। ऐसा ना हो कभी, भगवान से ये प्रार्थना। इसी को बोलते हैं ना कि करे बस, क्योंकि गुरु तत्व है, ये थोड़ा ना कि गुरु व्यक्ति है। व्यक्ति तो हम जैसे अपना भगवान कहीं भी, या अपना पति या अपना भाई कहीं ना कहीं मानते हैं ना कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरे पिता है। तो ये ऐसे ही व्यक्ति तो वो एक ही होता है, लेकिन किसी का बाप होता है, किसी का पति होता है, किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है। एक ही आदमी होता है, एक ही औरत होती है, लेकिन वो किसी की कुछ होती, किसी की कुछ होती, किसी की कुछ होती है। तो हर रिश्ते की उसी रिश्ते से उसको देखा जाता है ना, उसी रिश्ते से बढ़ता भी जाता है। ऐसे ही हम लोगों ने जब अपना भगवान अपने गुरु को मान लिया तो हम लोगों का गुरु कोई व्यक्ति थोड़ा ना रह गया फिर, अब तो उसके नाम से काम चलता है, क्योंकि वो तो हर जगह है। यही तो जब भगवान हर जगह है तो हमने तो अपने गुरु में माना है, तो वो भले शरीर में ना आए ना करे, आखिर तो वो ही है, जिसमें जगह भी जा रहे हैं वहां पे वो है, मेरे साथ है, हर समय है, कैसे नहीं है, सब जगह है। तो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और फलाने ढिमकाने के अंदर भी है, उस बातचीत में भी है, उस पदार्थ में भी वही है, सब में तो वही है, उस डॉक्टर में भी वही, उस नर्स में भी वही, सब में वही है। हम बस भेज दें, हम पावरफुल व्यक्ति को भेज दें, तो हम इतना पावरफुल जानेंगे तभी तो भेजेंगे, अन्यथा अपनी मैं करेंगे तो मैं से काम नहीं चलता। उस पावरफुल सुप्रीम को जानो और सुप्रीम को हवाले अपने को करते रहो हर जीवन की परिस्थिति में। दूसरों को दोष ना दो, ना उनके गुण गाओ। दूसरे हम धन्यवाद है सबका, लेकिन क्या है
फंसना कहीं नहीं, ना अच्छे में ना बुरे में, ये ज्ञान गुरु जी ने दिया। फंसना है प्रेम में, बस प्रेम 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 प्रेम, राग और द्वेष में नहीं फंसना है। किसी से राग है तो किसी से द्वेष है, ये नहीं, वैराग्य लिए और प्रेम, प्रेम में फंसे रहे, क्योंकि प्रेम तो परमात्मा है। और अपने गुरु से अपनी डोर टाका बांधे रहे, डोर अपनी गुरु को हवाले करे रहे, बस। तभी तो बोला चाहेंगी सदा तुमको खुशियां और आशाएं, बस डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा दे, डोरी परमेश्वर को पकड़ा दे, जीवन को पथिक उसकी राहों में लगा। उसकी राहें क्या है? गुरु जी ने क्या बताया? हम लोग को गृहस्थ छुड़ाया नहीं, लेकिन गृहस्थ में ही उनके राह से, जो उन्होंने राह दिखाई है, वैसे साधन करना, उसी राह पे चलना। तो इंद्रियों को तो संभालना है, राह वही तो है, उन्हीं की राह तो यही है, चाहे हम जहां भी हैं, बस उनके विचार को अपना के इंद्रियों को खोलने बंद करें। और उन जब दिमाग में चिंता हो तो उनको और ज्यादा वाणी के जरिए से बार बार कहें तुमने हमेशा करते हो, तुम्हें तो ये अपनी वाणी को भी तो आदत इसकी बदलनी पड़ेगी, नहीं बदलनी पड़ेगी। इसकी आदत तो मैं की है, तो किसी वाणी को तो हम लोग को बदलना पड़ेगा। नहीं तुम यहाँ भी तुम ही हो, ये नहीं कि वहां तुम हो तो यहाँ नहीं, इस शरीर में भी तुम ही हो। तो इस शरीर के माध्यम से भी अगर कुछ हो रहा है तो हम ये ना सोचे हमारे माध्यम हम कर रहे हैं, हम कौन करने वाले हैं। सोच के देखो, वास्तव में सच्चाई है, बड़ी बड़ी परवस्था है, बड़ी मजबूरी है। भगवान ना चाहे तो पैर ही नहीं उठने देगा। आप सामने कुछ हो रहा है, आप उस समय उठ ही नहीं पाएंगे, आप दूसरे का क्या करने जाएंगे। तो इतनी तो अपंगता है, इतनी तो मजबूरी है इस विचार। ईगो लेकिन कितना कहती है, अरे मैं एवरी टाइम अपनी को ज्यादा, घर वालों को दोस्ती रहे कि दूसरे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आंख दूसरों की तरफ है ही नहीं, आंख अपनी मैं से है, तो मैं से दिखाई नहीं देता है। नेता जब ऐसी पलट देता है गुरु, तो क्या करता है, दृष्टि पलट देता है तो दिखाता है दूसरे इतना कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर पा। अब ये देखने लगे दूसरे क्या क्या कर रहे हैं, ये देखने लगे, तब लगेगा दूसरे हमें सह रहे हैं, हम नहीं सह रहे हैं, दूसरे हमको सह रहे हैं, हमारी आदतों को सह रहे हैं, हमारी आदतों को पाल रहे हैं, हमारे उल्टे सीधे स्वभावों को भी दूसरे सह रहे हैं। ये दिखाई देने लगेगा, अंदर की गति का ना ऐसी हो जाएगी जब अपनी स्व पे आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तब गुरु के विचार से जितनी कर ले हम, जितनी करें हम, ये है। बिनु भैया पढ़िए किताब गुरु जी की। सबसे बड़ा गुरु जी का शुक्राना, उनकी कृपा कितनी है कि देखो हमारा इस हालात में भी सत्संग नहीं छूटा। सबसे बड़ा शुक्राना है। सबसे बड़ा गुरु जी देखो आपके मुख में आके गुरु जी की अपनी वाणी हमें सुना रहे हैं, बिल्कुल, और अंदर जाता है ज्ञान। जब आप बोलते हो ऐसे अंदर जाता है गुरु जी का ज्ञान, और फिर जब अंदर जाता है तो समझ में आता है कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हमें जाना है, कहाँ हमें मतलब इतना प्रैक्टिकल है मतलब जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जिंदगी चलाने के लिए। तो कितने उसके शुक्राने हैं कि सही बात, कहीं नहीं गए, मतलब कि हर वक्त हमारे साथ है। हमारे सत्संग मम्मी जी भी चली गई, मतलब कि हमारा सत्संग नहीं छूटा। कैसे मतलब आपके ही मुख में आ गया, मुख से आप हमें ज्ञान सुनाते हो, कैसे उनका हर वक्त। बहुत ही शुक्राना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो जो उन्होंने भी कहा अभी, जो बिल्कुल ठीक, सही बात। आराम से रोजमर्रा की जिंदगी चला सकते हैं ज्ञान से, अगर हम चले। ये अब बड़ी अंदर बड़ा मजा मिलने लगता है, ऐसा इतना मजा आने लगता है कि दूसरे की जरूरत, वैसे ये नहीं कि किसी कोई चाहिए नहीं, अच्छा सब बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन अपने अंदर भी एक पता नहीं क्या रस पैदा हो जाता है कि आप जहां होते हैं, जिसके साथ होते हैं, जिस वस्तु के साथ, जिस वातावरण के साथ, जिस भी सर्दी गर्मी इसमें आप उसके साथ होते हैं, तो आप एक अच्छे मतलब एक अपनी सोच में एक बड़े आनंद में होते हैं, बड़ी शांति में होते हैं, बड़ी संतावना से मिल जाती है। बहुत सांत्वना मिलती, बिल्कुल राइट बात कह रही है। तभी तो लगता है सत्य का संग, वो तो जाता आता है ही नहीं, गुरु तत्व है वो तो कहीं जाते ही नहीं। नाम रूप बदलते हैं और ज्योत से ज्योत जलती रहती है। अब इस देह का अभिमान करो तो बोले ना, इस देह का क्या अभिमान, इतने बड़े बड़े चले गए तो इस ये देह क्या टिकने वाली है, या इसका अभिमान करके अपनी नुकसान कर लें, कभी भी नहीं सोचेंगे। क्यों, बेवकूफ थोड़ी ना कि इसमें क्या हम करने वाले, हमें भी मालूम है ज्ञान चलता है, उसको हम भी हमारे कान भी सुनते हैं, हमारा दिमाग भी ग्रहण करने की सोचता है। ज्ञान तो एक सा चलता है, गुरु की वाणी चलती है, हमारी और आपकी नहीं चलती है, व्यक्तियों की नहीं चलती है। जब ये सोचते हैं तभी तो मजा आता है, तभी तो अंदर में अभिमान नाम की कोई क्या चीज रहेगी, खोल के दिखाएं जरा हम। जब ऐसा नहीं, अभिमान में अगर आ जाए तो फिर तो कथावाचक वाली बातें बोलेंगे शास्त्रों की, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। बड़ी सुनी नहीं है, ज्ञान है अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी, ये है कहानी। और ज्योत से ज्योत, आप गुरु तत्व है, उसको धारण करे रहना है, बस कहते नहीं, उसको आपको संभाले रहना है, तत्व को संभालना है, अपने को नहीं संभालना है, तत्व को संभाले रहना है। जैसे हीरा पाया तो क्या करेंगे, संभाले रहेंगे ना, सारा व्यापार करेंगे, लेकिन हीरे को क्या करेंगे, गांठ में बांधे रहेंगे कि ये मेरे पास धन्ना सेठ है अंदर में। हम तो बस ऐसे ही गुरु तत्व को संभालना पड़ता है भक्त को, क्यों, वो तत्व ही तो काम कर रहा है, चाहे मेरे शरीर के माध्यम से, चाहे किसी शरीर के माध्यम से। तो उस तत्व को संभाले रहना है, उसी को तकते रहना है हम लोगों को हर समय। जितना हम लोग इस तत्व को देखें, नाम रूप देखेंगे तो भव सागर से, अभी भजन गा रहे थे ना, निश्चय है तो तेरा भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा, ये शरीर रूपी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन निश्चय होगा कि तू शरीर नहीं है, जब तू शरीर नहीं है तो दूसरे भी तो शरीर नहीं है, और तू मन नहीं है तो दूसरे भी तो मन नहीं है, उनसे भी तो खेल परमात्मा ही करवा रहा है। परमात्मा के खेल की मर्म को हम क्या जाने, आप क्या जाने, हम तो बस नमन करते चले, क्योंकि उसका खेल उसने रचा है, हमने और आपने नहीं रचा। भले वो मेरे माध्यम से हो रहा है या उसके किसी और के माध्यम से हो रहा है, ये खेल साहब उसी का रचा है, तो उसके खेल पर आनंद ले। ईगो में आके मैं और तू न बचेंगे, जितना बचेंगे अंदर अंदर बाहर बाहर, बोले न वाणी में न ये न वो, तो मैं शातिर भक्त होते हैं, वो मैं की जगह हम का इस्तेमाल करने लगते हैं। बोले ना मैं ना हम, बात बाड़ी के मैं और हम की नहीं है, यहाँ अंदर की मैं की बात है, ईगो की बात है, उसको उसमें बचना है, उससे बचो तो आराम मिलेगा, नहीं बचोगे तो बेड़ा पार होना कठिन हो जाएगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में हम लोग आ जाएंगे। तो बेड़ा पार करो। सर इतना बड़ा आसान है बिटिया रानी, सरे ला रही हो ना, सरे लाना बहुत आसान है, एक भी उल्टा होता है 10 दिन या 1 साल तो देखो क्या होगा, 2 दिन उल्टा सब सह लेते हैं। बता रहे मन की गति यही है, मन की गति से हट के रहो कि वो जो कर रहा है राइट कर रहा है, ये सोच में रहना बड़ा कठिन है। इंसान 7 दिन रह लेता है, 10 दिन रह लेता है, बोले सालों रह पाना बड़ा कठिन है कि वो जहाँ, ये तो वो वही था, कुछ ही वक्त हुए, जैसे भरत जैसे 14 साल भी राम के खड़ा रख के जो है ना काच काच करते रहे, तो बड़ा कठिन है मन के, लेकिन बहुत सरल है विश्वास, निश्चय कि मेरे गुरु जो कर रहे हैं मेरे साथ वो सब भला है, ये निश्चय है हम लोग का। तो इसलिए तेरे माध्यम से भी कुछ होता है तो ये नहीं लगता तुमने किया, तुमने नहीं किया, तो गुरु जी ने तुमसे उल्टा
करवा के मेरे को ही साधा। अंदर विचार में क्या ना, अंदर मन में ये विचार रहता है, मन का मैल धोने में लगे हैं। ये नहीं धो रहे हैं कि तन का मैल नहीं धो रहे हैं, यहाँ पे बैठ के मन के मैल को धोते हैं जो नाम रूप में सना पड़ा है, नाम रूप ही देखता है। उससे जो है ना बचने की कोशिश करना है अंदर ही अंदर। ये सब परमात्मा से उल्टा मिल रहा है, सीधा मिल रहा है, सब गुरु से हो रहा है। कोई व्यक्ति का दोष नहीं है कि उसने उल्टा किया, वो उल्टा मेरे साथ कर रहा है, हम तो बड़ा कर रहे हैं, फिर भी हमें समझ नहीं रहा है। हमारा गुरु हमारी प्रीत को नहीं समझेगा, गुरु नहीं समझेगा तो हम लोग समझेंगे किसी की प्रीत को। सोच के देखें हम लोग, गुरु से ज्यादा कौन समझने वाला है, और गुरु से ज्यादा हमारा हितैषी कौन है। लेकिन हम अपनी मैं को बड़ा अपना हितैषी मान नहीं, इसी से बचना है, बार बार बचना है। बिनु भैया किताब पढ़िए। जय गुरु। क्या अर्चना कुछ कह रही, क्या कह रही? बोलो बोलो। जय सतगुरु जी, जय सतगुरु। नहीं एक्चुअली वही आप जो बोल रहे हैं, मतलब कल मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है ऐसा, और जो बात आप बोल रहे हो सेम वही चीजें, मतलब कह रहे हैं ना, मॉर्निंग में अभी सत्संग चल रहा है तो सारी चीजें जो भी हुआ और मन चला नो, विद इन सेकेंड में मन हिलता है और हिला। पूरी रात नींद नहीं आई है, 3 साढ़े 3 के करीब नींद आई है, लेकिन वही बातें सारी चीजें विद इन सेकेंड के अंदर भूल जाता है। गुरु ऐसे कह रहे हो ना कि मानते हैं कि हाँ गुरु सारा कर रहे हैं, सबके अंदर भगवान है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो विद इन सेकेंड के लिए सारा गोल हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता। हाँ ये देखा मैंने कल कि मैंने बोला नहीं, उस चीज का जवाब नहीं दिया, चुपचाप सुन लिया सबका और आई, लेकिन मन बहुत चला बिकॉज अंदर तकलीफ बहुत लग रही थी। और वही कि मैंने कुछ नहीं किया फिर भी लोग टारगेट करके ऐसे, और ये बहुत दिनों से चल रहा है और आपसे डिस्कस भी किया था इस बारे में मैंने, और कल वो चीज हो गया फाइनली हुआ। तो उससे क्या होगा, मैं डिस्टर्ब हुई तो फैमिली में सारे लोग डिस्टर्ब हुए। अभी वही नवीन जस्ट आज आ रहे थे तो थोड़ा सुनते हैं तो वो बोल रहे थे कि देखो वही बात चला, जो चीज़ है कि हम फर्दर भगवान नहीं समझते हैं, और अपने अंदर हम झांक के देखें तो हम कहते हैं कि हम परफेक्ट है, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि 4 गलती हमारी होती है तभी सामने वाला भी उस तरीके से, लेकिन हम दूसरे को ही बुरा समझते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, पूरी रात मेरी खराब हुई, नींद नहीं आई मुझे, बिकॉज वो माइंड में कहीं कर रहे थे, गुरु उसके उससे कर रही थी, फिर भी माइंड में चल रहा था। और सेम वही चीजें मॉर्निंग में सत्संग में भी चल रहा है। अब हम लोग के साथ कम से कम ये तो हुआ कि हम इसको देखने लगे। पहले तो ये देखने की भी ताब नहीं थी गुरु जी के बिना, अब देखने वाले बन गए तो रुकने वाले भी बनेंगे, सोचने वाले भी बनेंगे धीरे धीरे। इसीलिए ना करत अभ्यास से जड़मती हो जान, अभ्यास से ही रोज के अभ्यास से हमारी जड़ में मती जो लगी है शरीर में, ये जान में जाकर आत्मा में टिकती है, अपने को अपने सच्चे स्वरूप धीरे धीरे। कसरी आवत जाते सिल पर पड़े निष्ठा कहते हैं ना, तो ये रोज के अभ्यास, घटनाक्रम में ही तो अभ्यास करना है। अब कोई बुराई नहीं होती है, इतना अब देखने वाले तो हुए, पहले तो देखना ही नहीं जानते थे, सिर्फ दूसरों को देखना जानते थे। वो ऐसा कर रहा है, उसने मेरी नींद खराब कर दी, उसने ये किया, तो मेरे दूसरे का ही दोष बस दिखता था। आज दूसरे का दोष नहीं दिखने, थोड़ा तो मन सजग रहने लगा, आगे और होएगा, पक्की बात है। ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। जिस दर पे हम लोग आए हैं